उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 1845 हुई कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या प्रदेश में। तो आपको बता दें, सोमवार को 26 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं उत्तराखंड में। देहरादून में 6 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, तो वहीं उत्तरकाशी में 1, हरिद्वार में 2 मरीजों की पुष्टि हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें उत्तराखंड से, जहां लगातार कोरोना अपने पैर पसारते चले जा रहा है। लगातार दिन प्रतिदिन कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में 1, हरिद्वार में 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। उत्तराखंड में लगातार जो संख्या है कोरोना मरीजों की वो बढ़ रही है। तो इस वक्त 1845 का आंकड़ा हो चुका है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का। तो वही हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। अजीत, जिस प्रकार से लगातार प्रदेश में कोरोना की जो है मरीजों की वृद्धि होती चली जा रही है और सरकार की भी लगातार ऐसी सामने आ रही है जहां पर जो स्वास्थ्य के जो भी चीजें हैं उसमें खासी कमी देखने को मिल रही है, और उसके बाद भी लगातार कोरोना के जो मरीज बढ़ रहे हैं, तो इसको लेकर सरकार क्या कुछ कर रही है? बिल्कुल अभिषेक, अगर उत्तराखंड प्रदेश की बात की जाए तो देर रात 9 बजे जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, उसके आंकड़ों पर नजर डालें तो 1845 मौजूदा संख्या है कोरोना संक्रमित मरीजों की। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि ये संख्या जो है उसमें ज्यादा इजाफा ना हो। हालांकि जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं वो लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन राहत भरी खबर यह है कि पिछले 2 दिन में जो आंकड़ा है वो घटा है। जहां पिछले कई दिनों से लगातार आंकड़ा 50 से पार जा रहा था, रोजाना 50 के लगभग कोरोना संक्रमित मरीज निकलकर सामने आ रहे थे। अब पिछले 2 दिन में ये 20 से 30 के बीच में ही निकलकर सामने आए हैं। तो सरकार ने थोड़ा राहत जरूर ली है कि अब जो आंकड़ा है वो घटने लगा है, लेकिन जो टोटल संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। 1845 टोटल संख्या हो चुकी है उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की, और 1100 के लगभग मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं अस्पतालों से। तो थोड़ा राहत जरूर मिली है उत्तराखंड प्रदेश को कि अब जो संख्या है वो थोड़ा घट रही है, लेकिन जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या है उसमें इजाफा हुआ है। स्वास्थ्य महकमा लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, सैंपलिंग कर रहा है, और सैंपलिंग के माध्यम से ये आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। अब राज्य सरकार की कोशिश और जिस तरह से मुख्यमंत्री रावत लगातार दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, स्वास्थ्य महकमे की लगातार समीक्षा कर रहे हैं, तो उम्मीद यही है कि आने वाले समय में जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है उसमें कमी आएगी और जो उत्तराखंड का ग्राफ है वो भी घटेगा। अजीत, वहीं स्वास्थ्य विभाग की जो लापरवाही की खबरें सामने आ रही थी उसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है प्रदेश में? क्योंकि लगातार जो क्वारंटीन सेंटर्स है वहां से खबरें आ रही थी कि जो वहां पर व्यवस्थाएं हैं वो काफी बदहाल स्थिति में है। बिल्कुल, अगर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की बात की जाए तो लगातार प्रदेश भर के क्वारंटाइन सेंटर्स से शिकायतें मिल रही थी कि वहां पर स्वास्थ्य महकमा काम नहीं कर रहा है। और राजधानी देहरादून की ही अगर बात की जाए तो एक क्वारंटाइन सेंटर में एक युवक ने आत्महत्या भी की है। बड़ा मसला था, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री रावत ने तत्काल 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया है और डीएम देहरादून ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी किए हैं। अब अगर राजधानी देहरादून की बात की जाए तो बीते रोज ही जिलाधिकारी ने तमाम क्वारंटाइन सेंटर्स को लेकर नोडल अधिकारियों की तैनाती कर दी है। तमाम जो वहां के शिकायती नंबर है वो जारी किए गए हैं हर क्वारंटाइन सेंटर के लिए। अगर किसी भी तरह की समस्या शिकायत होती है तो नोडल अधिकारी को सीधे संपर्क कर सकते हैं और उनके निर्देशों के बाद ही वहां पर तमाम व्यवस्थाओं को जांचा जाएगा। तो अब सरकार ने गंभीरता दिखाई है क्वारंटाइन सेंटर्स को लेकर, और जिस तरह के प्रदेश भर से शिकायतें मिल रही थी तमाम जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। फंड उनको आवंटित किया गया है कि कोई भी अगर शिकायत मिलती है किसी भी तरह की तो आप पैसे की चिंता ना करें, तत्काल बजट खर्च कर उस शिकायत का समाधान किया जाना चाहिए। तो सरकार गंभीर है शिकायतों को लेकर, और लगातार जो जिलाधिकारियों के माध्यम से दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। उम्मीद है कि आने वाले समय में क्वारंटाइन सेंटर्स की जो शिकायतें हैं उनमें कमी आएगी, और जो एक लगातार लोगों को लेकर समस्याएं बनी हुई थी सैंपलिंग को लेकर और जो कोरोना संक्रमितों की शिकायतों को लेकर, उसमें भी कमी आएगी। जी अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम जानकारियों के लिए।